नमस्कार प्यारे साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज अपन एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इस वक्त का राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा है। कौन से मुद्दे की आप समझ चुके होंगे कि अपन आरक्षण के जो ओबीसी का जो आंदोलन चल रहा है आरक्षण के खिलाफ, उसकी अपन थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं। छोट में करेंगे क्योंकि सभी जो है लगभग अपने आपके सामने आ चुका होगा कि किस प्रकार आरक्षण आया था, कि कौन से जो है विभाग ने लेके आया था, किस प्रकार आया था, तो आप उन सभी चीजों को समझ चुके हो। अपन थोड़ा सा इसका जो है धरातलीय ज्ञान लेने जा रहे हैं कि धरातल में हुआ क्या था, किस प्रकार जो है आपके ओबीसी में जो आरक्षण आपको मिलता है उसमें जो है आपकी ओबीसी की सीटें कम हो रही है। ओबीसी के जो छात्र वर्ग है वो विद्रोह कर रहे हैं इस चीज का कि हमारे जो आरक्षण आपने किया है, आरक्षण में जो थोड़ा हेर फेर हुआ है उसके कारण ये जो है मुद्दा अभी वर्तमान में वायरल चल रहा है। उसकी अपन थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करने जा रहे हैं कि किस प्रकार जो है ओबीसी के बच्चों को नुकसान हो रहा है, ओबीसी के छात्रों को नुकसान हो रहा है, उनकी सीटें कम हो रही है, वो कम सेलेक्ट हो रहे हैं और अदर कैटेगरी में जो है सीटें जा रही है, किस प्रकार जा रही है, उस सभी मुद्दों की अपन यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपके लिए भी ये जरूरी है कि आप भी इस मुद्दे को समझे, ताकि आपको भी पता चले कि अभी मुद्दा चल क्या रहा है, क्यों इस मुद्दे जो ये मुद्दा है ज्यादा तूल पकड़ रहा है, किस प्रकार ये वायरल हो रहा है, क्यों जो लोग आंदोलन के लिए उतारू हो रहे हैं। तो सभी मुद्दों पे अपन यहाँ पे चर्चा करते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि राजस्थान में कितना कितना जो है आरक्षण है अलग अलग कैटेगरी में दिया जा रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान में जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसकी, कि किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन मिल रहा है। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन ईडब्ल्यूएस की, कि ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उसमें 10% जो आरक्षण है वो आपको दिया जा रहा है। कितना आरक्षण दिया जा रहा है? 10%। ओबीसी में अगर बात करें तो ओबीसी को 21% जो है आरक्षण आपको दिया जा रहा है। एसटी की अगर बात करें तो 12% आरक्षण आपको दिया जा रहा है। एससी की अगर बात करें तो 16% जो आरक्षण है वो एससी कैटेगरी में आपको मिल रहा है। एमबीसी और एसबीसी की बात करें तो 5% आरक्षण आपको इस कैटेगरी में भी मिल रहा है। और अगर टोटल कैटेगरी की बात करें कि टोटल जो आरक्षण है, टोटल जो रिजर्वेशन है वो आपको कितना मिल रहा है, तो 64% टोटल रिजर्वेशन होता है, जिसमें ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी और एमबीसी ये शामिल होते हैं। और अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो उनको मिल रहा है अपने 36%, जिसमें लगभग सभी कैटेगरीज आ सकती है। और अगर बात करें स्पेशल तो ये जनरल के लिए काम में लिया जाता है। वैसे सभी कैटेगरीज इस जो फॉर्मेट में अनरिजर्व्ड में आ सकती है। अब अपन बात करते हैं एक्स आर्मी की। ये एक्स आर्मी जो होते हैं, जैसे सेवानिवृत्त जो अपने फौजी भाई होते हैं, उनको जो आरक्षण मिला हुआ है वो मिला हुआ है 12.5%। कितना मिला हुआ है? 12.5%। और इसका जो 2018 की अगर बात करें कि 2018 से पहले ये सभी जो आरक्षण का मुद्दा था ये वर्टिकल रूप से लिया जाता था, क्षैतिज रूप से इसको शामिल किया जाता था। लेकिन 2018 में वसुंधरा सरकार द्वारा, जो वसुंधरा बीजेपी सरकार थी, उनके द्वारा जो है इसमें संशोधन किया गया और जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, एमबीसी का जो आरक्षण का मुद्दा है उसको तो वर्टिकल रखा गया। लेकिन एक्स आर्मी का जो मुद्दा है, जो आरक्षण इनको दिया जा रहा है, इनकी जो 12.5% जो सीटें हैं वो रिजर्व है, तो ये हॉरिजॉन्टल में इसको कर दिया गया है। किस प्रकार कर दिया गया है? इनको अलग को तो वर्टिकल में, इसको हॉरिजॉन्टल में कर दिया गया है। इससे होगा क्या? इससे होगा कि इसमें जो आरक्षण का जो जिस कैटेगरी से फौजी भाई फॉर्म भरेंगे उसका नुकसान होगा, उन सभी कैटेगरीज को क्या होगा? नुकसान होगा। अब अपन बात करते हैं कि एक्स आर्मी मैन की जो 12.5% सीटें आपको दी जा रही है उनमें किस प्रकार आपको नुकसान हो रहा है, किस प्रकार आपको नुकसान नहीं हो रहा है। तो अपन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। उसमें सबसे पहले अपन चलते हैं कि एक्स आर्मी मैन की जो सीटें रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 12.5% आपके आरक्षण इनको दिया जा रहा है। अब अपन बात करते हैं कि सबसे ज्यादा अगर एक्स आर्मी मैन की बात करें, एक्स आर्मी की जो सीटों की बात करें, तो ये संख्या में अपने ओबीसी वर्ग में आते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या जो है अपने राजस्थान में ओबीसी वर्ग से फॉर्म सबसे ज्यादा भरे जाते हैं, या सबसे ज्यादा जो एग्जाम दी जाती है वो ओबीसी वर्ग के बच्चों द्वारा, ओबीसी वर्ग के छात्रों द्वारा आपके दी जाती है। तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान उठाना पड़ रहा है वो उठाना पड़ रहा है आपके ओबीसी के छात्रों को, केवल मेल जो है स्टूडेंट, जो पुरुष स्टूडेंट है उनको। तो ओबीसी में एक्स आर्मी मैन के लिए जो रिजर्व कैटेगरी है 12.5% रखी गई है, और जनरल में भी कितनी है? 12.5%। सभी के लिए ये एक्स आर्मी मैन का जो कोटा है वो 12.5% ही रखा गया है। तो अपन बात करते हैं किस प्रकार आपको नुकसान हो रहा है। अगर अपन सबसे पहले जनरल का मुद्दे जो जनरल है, जनरल कैटेगरी है, उसकी बात कर रहे हैं कि मान लो कि कोई फौजी भाई है, अपने साथी फौजी भाई है, अगर उन्होंने
जनरल कैटेगरी से फॉर्म लगाया है और उनकी मेरिट मान लो कि 30 गई है, लेकिन उन्होंने जो है वो 30 नंबर की जो मेरिट है क्वालिफाई कर ली है, तो अगर 30 नंबर की अगर उन्होंने जनरल से फॉर्म भरा है और उन्होंने 30 नंबर की मेरिट जो है क्वालिफाई कर ली है, तो जैसे ही उस 30 नंबर की मेरिट को क्वालिफाई करेंगे वो किस में आ जाएंगे, अपने जनरल की कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएंगे। उन्होंने अपनी मेरिट को पार कर लिया, अपनी मेरिट को पार करते ही वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, उन्होंने अगर जनरल से फॉर्म भरा है तो अपनी जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। उसी प्रकार क्योंकि जनरल कैटेगरी में फौजी थोड़े कम है, फौजी भाई अपने थोड़े कम है, क्योंकि संख्या में सबसे ज्यादा अगर एग्जाम देने वाले फौजी होते हैं, फौजी भाई होते हैं, तो वो होते हैं अपनी ओबीसी कैटेगरी में। इसीलिए जो ओबीसी बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है और इसीलिए जो मुद्दा है अभी तूल पकड़ रहा है, अभी आरक्षण का मुद्दा सबसे ज्यादा तूल पकड़ रहा है। और वो किस वर्ग पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, अपने ओबीसी वर्ग पे सबसे ज्यादा फर्क ये पड़ रहा है। अब अपन बात करते हैं किस प्रकार ओबीसी पे पड़ रहा है। जनरल की अपन ने बात कर ली है, तो ओबीसी पे इस तरह से ये फर्क जो पड़ रहा है कि अगर एक्स आर्मी मैन है, कोई अपना फौजी भाई है, उसने ओबीसी कैटेगरी से क्या लगाया है, फॉर्म लगाया है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी संख्या में सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा अगर फौजी भाई अपने हैं तो वो है ओबीसी वर्ग में। सबसे ज्यादा जाट हो गए, सबसे ज्यादा अपने सभी जो कैटेगरी है सबसे ज्यादा ओबीसी में ज्यादा आती है। इसलिए अगर मान लो ओबीसी जो फौजी भाई है उन्होंने जो है फॉर्म अपने लगाया है ओबीसी कैटेगरी से और उनकी मेरिट गई है 30 से 50 नंबर, मान लो 50 नंबर गई है, तो फौजी भाई ने अगर वो 50 नंबर की मेरिट को क्रॉस कर लिया है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, ओबीसी से, क्योंकि उन्होंने जो फॉर्म लगाया है वो किस कैटेगरी से लगाया है, ओबीसी से। तो वो जो फौजी भाई है अगर उन्होंने अपनी कैटेगरी की मेरिट को पार कर लिया है, कितनी 50, मान लो मैंने माना है कि 50, तो 50 की कैटेगरी को अगर उन्होंने पार कर लिया है तो वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, अपने ओबीसी में आ जाएंगे। और ओबीसी में भी वो जो सीटें लेंगे वो किनकी लेंगे, अपने पुरुष वर्ग की, किनकी, पुरुष वर्ग की। ओबीसी में भी अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है, जैसे महिला की अलग होती है, सबकी अलग अलग बट्टी होती है। उसी प्रकार अगर एक्स आर्मी मैन जो है इन्होंने अगर ओबीसी से फॉर्म लगाया है, इन्होंने अपनी जो मेरिट होती है उसको पार कर लिया है, तो ये किस में आ जाएंगे, अपने आप ही ओबीसी में आ जाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल होने के बाद का मुद्दा है, 2018 के बाद का मुद्दा है। तो जैसे ही ये फॉर्म अपनी मेरिट को पार कर लेंगे ओबीसी में शामिल हो जाएंगे। तो ओबीसी में शामिल होने के बाद एक किस वर्ग की खाएंगे, ओबीसी जो मेल वर्ग होता है, जो पुरुष होते हैं उनकी मेरिट या उनकी एक पोस्ट को क्या कर लेंगे, अपने पास ले लेंगे। मतलब फौजी भाई जो सेलेक्ट होंगे अब एक्स आर्मी मैन की जगह अपने ओबीसी के पुरुष वर्ग की जगह सेलेक्ट होंगे। इसलिए ये मुद्दा ज्यादा उठ रहा है क्योंकि ओबीसी के जो पुरुष वर्ग है उनकी सीटें धीरे धीरे जैसे 2018 के बाद में कम होती जा रही है, बहुत ही कम सीटें जो है ओबीसी पुरुष वर्ग के लिए बच रही है और उन पे जो है सेलेक्ट हो रहे हैं अपने फौजी भाई। अपन इस मुद्दे पे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, जो कि एक अपने पास पत्र आया था, अपने पास एक कटिंग है जिसकी थोड़ी सी अपन चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार ये आपके संभव हो रहा है, ओबीसी आरक्षण का जो मुद्दा है किस प्रकार आपके छाया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखें कि किस प्रकार जो है ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का सरकारी नौकरी में चयन होना क्या हो रहा है, असंभव हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको समझा दिया कि किस प्रकार ये चीजें हो रही है, थोड़ा सा अपन इस पे भी देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मुद्दा है। तो भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के नियम में बदलाव किया गया। कब किया गया था ये बदलाव? 17 अप्रैल 2018 के बाद। पहले तो क्या था, वर्टिकल था सबका, लेकिन 17 अप्रैल 2018 को ये जो मुद्दा था इसमें संशोधन कर दिया गया। फौजी भाइयों के, भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के नियम में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया। ये मुद्दा इसलिए अभी उठा हुआ है। तो 17 अप्रैल 2018 को तत्कालीन सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण में बदलाव किया था। इस बदलाव से जो है ओबीसी वर्ग के जो भूतपूर्व सैनिकों का चयन है वो 12.5% पे अपने होता है के स्थान पर ओबीसी वर्ग के सामान्य पदों पर भी चयन होने लगा। किन पे? ओबीसी वर्ग के जो सामान्य पद है, पुरुष वर्ग है, उनके पदों पे भी फौजी भाइयों का चयन होने आपके लगा। तो इसकी थोड़ी सी बात करते हैं, चयन होने लगा। उदाहरण के तौर पर अगर अपन देखें कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती हुई थी 2019 की, उसमें क्या हुआ था, कुल पदों पर भूतपूर्व सैनिक है इनकी संख्या 5500 थी। इनमें से पदों पर थी 5500 संख्या थी। इनमें से जिला पुलिस के ओबीसी सामान्य भी अभ्यर्थियों के पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 में चयन नहीं हुआ। मतलब अपनी बात थी पुरुष वर्गों के पदों पर संख्या जो थी 247 थी पुरुष की। ओबीसी के जो पुरुष थी उनकी संख्या कितनी थी, अपने 247। इन सभी 247 पदों पर भूतपूर्व सैनिकों द्वारा जो है भूतपूर्व सैनिकों की सीटें यहाँ पे आ गई। किनकी? भूतपूर्व सैनिकों की का चयन कर लिया गया। ओबीसी सामान्य वर्ग के एक भी अभ्यर्थी का पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 में चयन नहीं किया गया।
क्या हुआ कि जो 12.5% जो सीटें अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए रखी गई है, तो उन्होंने जो है अपनी मेरिट को पार कर लिया। जैसे ही पार किया, वो ओबीसी वर्ग की मेल पुरुष की जो सीटें हैं उनमें आ गए। तो ओबीसी मेल पुरुष के लिए जो है एक भी सीट खाली नहीं रही, सभी की सभी जो सीटें हैं आपके एक्स आर्मी मैन के लिए अब एक्स आर्मी मैन की तरफ चली गई थी। तो ये मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था कि 247 जो पद थे उनमें से एक भी जो है अपने ओबीसी मेल का स्टूडेंट शामिल नहीं हुआ। केवल और केवल कौन शामिल हुए थे? अपने ओबीसी के, अपने जो एक्स आर्मी मैन है, जो भूतपूर्व सैनिक थे, उनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ था। ओबीसी सामान्य वर्ग के 247 पदों पर 12.5% के ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी वर्तमान की है कि उनको ज्यादा से ज्यादा जो भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए ये मुद्दा अभी ज्यादा तूल पकड़ रहा है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 में राजस्थान का सेकंड टॉपर, ये आपके इस कटिंग में दिया हुआ था इसलिए इनको शामिल किया गया है। राजस्थान का सेकंड टॉपर था अपने योगेश यादव, जिनके रोल नंबर आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, जो कि कोटा ग्रामीण से था। उनका भी क्या हुआ? चयन नहीं हुआ। जो कि सेकंड टॉपर था, एग्जाम में सेकंड टॉपर था, उनका भी जो है चयन नहीं हो पाया, क्योंकि इनकी सीट बची ही नहीं। उनकी जो सीट है वो अपने भूतपूर्व सैनिकों द्वारा ले ली गई। उनकी जो ओबीसी का जो आरक्षण का मुद्दा है, उस हिसाब से जो सभी सीटें हैं वो आपके भूतपूर्व सैनिकों की तरफ चली गई। इसी प्रकार जो है आपके पटवारी में हुआ था, एसआई में हुआ था, कृषि पर्यवेक्षक में हुआ था, और वरिष्ठ अध्यापक में भी आपके हुआ था। रीट में 2018 में भी हुआ था, आरएस 2018 में भी ये मुद्दा था, एलडीसी 2018 में भी हुआ था, उद्योग प्रसार अधिकारी की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी सेम मुद्दा था, कॉलेज व्याख्याता जो परीक्षा थी उसमें भी अपने सेम मुद्दा था। आगे की अगर बात करें कि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को ऐसा आरक्षण मतलब खत्म, जैसा कि मैंने बता दिया, फिर भी मैं थोड़ा सा आपके सामने चर्चा कर लेता हूं। क्योंकि प्रदेश में 90% भूतपूर्व सैनिक ओबीसी वर्ग से आते हैं, ज्यादा संख्या में किससे आते हैं? अपने ओबीसी वर्ग से। तो इसलिए आरक्षित वर्ग के पदों पर तय संख्या सीमा को खत्म करने से ओबीसी भूतपूर्व सैनिक 12.5% जैसे कि बताया मैंने पदों के साथ ओबीसी वर्ग के अन्य ओबीसी पदों पर भी चयनित हो रहे हैं। ओबीसी वर्ग के जो मेल पुरुष है उनकी जगह जो है 12.5% की जो सीटें हैं इनको अपने फौजी भाई भी ले रहे हैं। तो इनकी बात करें, जो युवा ओबीसी वर्ग है के हैं उनका चयन सिर्फ अनारक्षित, जो कि सामान्य जैसे कि जनरल में वो जा रहे हैं, ओबीसी से सेलेक्ट ना होकर उनकी जो मेरिट है वो जनरल की तरफ जा रही है, तो जनरल में उनका सिलेक्शन हो रहा है, न कि ओबीसी के पदों पर। क्योंकि ओबीसी की सभी जो सीटें हैं वो कौन ले रहे हैं? अपने भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भरी जा रही है। इसलिए ये जो मुद्दा है अभी सबसे ज्यादा अपने वायरल हो रहा है, सबसे ज्यादा अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं तथ्यात्मक रूप से जो अभी आंकड़े हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। कि सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान पुलिस जो भर्ती हुई थी 2019 की, उसमें 554 जो है पुरुषों के पद थे अपने ओबीसी में। उसमें से जो है सेलेक्ट कितने हुए थे? 0। कितने हुए थे? 0। ओबीसी वर्ग के जो मेल पुरुष थे, जो पुरुष वर्ग है, उसमें से सेलेक्ट हुए थे अपने 0। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016 87 पद थे, उनमें से सेलेक्ट हुए थे केवल 43। बाकी जो पोस्टें थी वो अपने एक्स आर्मी मैन द्वारा ले ली गई। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में 630 पोस्टें थी, उनमें से केवल और केवल 75 का सिलेक्शन हुआ। बाकी सभी जो है सामान्य वर्ग की तरफ चले गए, जो एक्स आर्मी मैन थे उनके द्वारा जो इनकी पोस्टें को फिलअप कर दिया गया। ऐसे ही पटवारी भर्ती में हुआ था, 105 का सिलेक्शन हुआ था। ऐसे ही अपने उद्योग प्रसार अधिकारी में हुआ था, ऐसे ही अपने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में हुआ था। और जो आगामी जो भर्तियां आने वाली है, जिनका रिजल्ट अभी आने वाला है, वन रक्षक भर्ती जो आएगी अभी, उसमें अपने राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में आएगी। अपने जो है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 का रिजल्ट आना बाकी है। अपने जो ग्राम विकास अधिकारी का जो रिजल्ट आया उसमें भी ऐसा हुआ है। रीट लेवल सेकंड में भी 2020 का जो एग्जाम था या आगे जो अभी एग्जाम हुआ है उसमें भी इसी प्रकार का नुकसान आपको उठाने को मिल सकता है। स्कूल व्याख्याता 2022 में जिसमें होगी, जो अभी होने वाली है एग्जाम, उसमें भी आपको ये मुद्दा देखने को मिलेगा। और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती सेकंड ग्रेड टीचर की जो वैकेंसी होगी उसमें भी आपको यही नुकसान उठाने को या देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो मुद्दा है अभी थोड़ा सा वायरल है, इसको थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरी है कि आपको जो है ये मुद्दा आपके जहन में रखना है कि किस प्रकार जो है ओबीसी के स्टूडेंट को नुकसान हो रहा है। तो आपको जो है इस मुद्दे को उठाना चाहिए, इस मुद्दे को थोड़ा आगे लेके चलना चाहिए, ताकि आपको नुकसान नहीं हो, किसी को नुकसान नहीं हो, सभी को फायदे हो। और जो सब सेलेक्ट हो वो ओबीसी से सेलेक्ट हो। तो इस जो हॉरिजॉन्टल जो रखा गया है इसको वर्टिकल किया जाए, ये राजस्थान सरकार से गुहार की जा रही है। और इस गुहार को आप सभी आगे बढ़ाएं, सभी ट्विटर ट्रेंड भी कराएं, सब जगह आप थोड़ा वायरल करें,
सभी जगह जो है आप भी आगे बढ़े और इस मुद्दे को आप जो है सही करवाने की कोशिश करें, गवर्नमेंट से थोड़ी गुहार लगाएं, जैसे कि सभी लगा रहे हैं, आपको भी इस जो है आंदोलन में शामिल होना चाहिए। तो ये मेरे द्वारा थोड़ी छोटी सी एक कोशिश की गई है कि आपको ओबीसी का जो मुद्दा है वो आप समझ पाओ, उसको आप थोड़ा सा ढंग से जान पाओ। तो ये मेरे द्वारा समझाया गया है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करें, कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।